इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इस युद्ध के मैदान से। खार्किव में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू की इमारत में आग लग गई है। खार्किव में रूस लगातार सरकारी इमारतों पर हमले कर रहा है। चौथा दिन है आज लगातार इन हमलों का, और आज खुफिया विभाग की इमारत में आग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त जो दावा किया गया है वो ये है कि खार्किव में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू की इमारत में आग लग गई है। इंटेलिजेंस अब कैसे आएगी यूक्रेन के हाथ, इस युद्ध से जुड़ी हुई और आसपास की कार्रवाई से जुड़ी हुई, ये इस वक्त की बड़ी चिंता बनी होगी यूक्रेन की लीडरशिप के लिए। लेकिन खार्किव में लगातार रूसी हमले हो रहे हैं, हवाई हमलों के भी अलर्ट लगातार जारी हैं, और ये तस्वीरें आ रही हैं उस इमारत की जहां आग लगी है। चलिए, तो ये तस्वीरें हैं उस इमारत की जहां आग लगी है खार्किव में, और रूस का दावा है कि ये यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू की बिल्डिंग है। सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय के पास, जो इस वक्त लीव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, साथ ही रोमानिया से विकास भदौरिया भी हैं, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद है। लेकिन ग्राउंड जीरो से प्रणय, आज सुबह की अपडेट आपसे लेना चाहूंगी। ये जो दावा किया गया है लेटेस्ट की खुफिया एजेंसी यूक्रेन की एसबीयू की इमारत में आग लग गई है, इसके बारे में आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, लगातार खार्किव पर बमबारी का सिलसिला जारी है। एसबीयू ही नहीं, और भी जो दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी बमबारी हुई है, और खार्किव ही नहीं बल्कि कीव में भी कल रात काफ़ी बमबारी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये लवीव या लीव शहर है, और इस लीव शहर के अंदर भी बीती पूरी रात एयर सायरेंस बजते रहे। बीते 24 घंटों के दौरान ये तस्वीर यहाँ पर बदली है। इस तरीके के अलर्ट्स यहाँ इससे पहले नहीं थे, लेकिन बीती पूरी रात लगातार एयर रेड के सायरन बजते रहे। कई बार हमें भी नीचे बंकर में जाना पड़ा, शेल्टर्स में जाना पड़ा। जिस बिल्डिंग में हम इस समय रुके हुए हैं वहाँ पर लगातार इस चीज़ के इमरजेंसी सायरन दिए जा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर बाद कि आपको जो है बंकर्स में जाना है। लेकिन यानी निश्चित रूप से खतरा बढ़ा है, हर शहर के ऊपर खतरा बढ़ा है। और लीव पर खतरा बढ़ने का मतलब है कि जो लोग पलायन करके आ रहे हैं, जो लोग पोलैंड की तरफ या हंगरी की तरफ या रोमानिया की तरफ जाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। क्योंकि अगर ये शहर अटैक में आता है, ये शहर अगर रूसी मिसाइलों की जद में आता है, तो ऐसे में नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन की तरफ से हर व्यक्ति जो बचाव के लिए आ रहा है वो पश्चिमी यूक्रेन के इस लीव शहर में आ रहा है, और ऐसे में इस शहर के ऊपर बढ़ा हुआ खतरा निश्चित रूप से चिंताएं और ज़्यादा बढ़ाता है। और बहरहाल जहां तक बातचीत का सिलसिला है, 2 राउंड की बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच में समाधान का कोई रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में चिंताएं और ज्यादा बढ़ी हैं भारतीयों की निकासी को लेकर भी। नहीं, ये बहुत बड़ी अपडेट दी है प्रणय आपने कि अगर लीव में भी अब सायरन बज रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी है हर लिहाज से, हर उस व्यक्ति के लिए जो इस शहर के जरिए पड़ोसी मुल्कों में जा रहा था और अपने लिए शरण ढूंढ रहा था। यूक्रेन के हर बड़े शहर पर हमले हो रहे हैं। सीधा चलते हैं ब्यूकारेस्ट, जहां से विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अब देखिए, ये जो खतरे की घंटी है, इसी के चलते भारत सरकार ने कहीं ना कहीं कहा है कि जो भी भारतीय फंसे हुए हैं, खासतौर पर खार्किव में और उन शहरों में जहां रूसी हमले हो रहे हैं, वो चाहे पैदल ही निकलना पड़े लेकिन बॉर्डर की तरफ चल पड़े। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन छात्रों में इतना भय है, लगातार इतने धमाके हो रहे हैं। हम भी कल रात से लगातार खार्किव में, लीव में, सुमी में जो छात्र फंसे हुए उनसे बात कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। जब तक बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा उनका निकलना मुश्किल है। जब ये बात कही जाती है कि आप पैदल ही निकलिए, तो हिम्मत टूट जाती है। क्योंकि इतने दिनों तक लगातार पिछले 7 दिनों से वो बंकरों में कैद है, खाने पीने की कमी हो चुकी है, पानी भी कम है, शारीरिक रूप से धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, और एनर्जी लेवल भी कम हो रहा है। तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी भी उनको उम्मीद है कि शायद किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन वापस जहां पर प्रणय ने ख़त्म की थी बात, उससे आगे शुरू करते हैं। प्रणय ने कहा कि लीव शहर से आगे रोमानिया के रास्ते या फिर पोलैंड या फिर हंगरी के ज़रिए लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बुढ़ा यहाँ पर हैं रोमानिया में, और यहाँ पर कल से लेकर आज सुबह 10 बजे तक तकरीबन 1300 लोग यहाँ से बुखारेस्ट से निकाले जाएंगे। इसके अलावा जो
रोमानिया यूक्रेन का बॉर्डर है, मोल्डोवा के नज़दीक, वहाँ पर सुचेव एयरपोर्ट है, वहाँ से भी आज फ्लाइंग शुरू होगी। छोटी हवाई पट्टी है, इसलिए वहाँ पर इंडिगो के छोटे विमान उतारे जाएंगे और 2 विमानों के जरिए तकरीबन 490 भारतीयों को वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन कल से, आज से लेकर और कल तक, यानी कि परसों तक कुल मिलाकर तकरीबन यहाँ से 3000 भारतीयों को निकालने का इंतजाम भारत सरकार ने किया है, जो तकरीबन 10 उड़ानों के जरिए किया जाएगा। हालात काफी गंभीर हैं विकास, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हिम्मत कहीं ना कहीं कुछ हारते जा रहे हैं लोग, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी भी आपको हिम्मत दिखानी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।